नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इससे पिछली वीडियो में हमने इमरजेंस ऑफ सर्विस इकोनॉमी किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमरजेंस एरियाज़ के बारे में कि कहाँ कहाँ ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर के अंदर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एफ्लुएंस। इसमें क्या है दोस्तों कि लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं। राइजिंग इनकम फास्टली ऑफ द मिडिल एंड पुअर हाउस होल्ड्स की जो पुअर हाउस होल्ड है, मिडिल हाउस होल्ड है, उनकी इनकम फास्टली राइज हुई है। दे ग्रोविंग अपर देन अर्बन हाउस होल्ड्स, और वो ग्रोथ करने लग गए हैं अर्बन हाउस होल्ड से भी ज़्यादा। चेंजिंग रोल ऑफ द वुमेंस, और जो वुमेंस का रोल है वो पीछे के मुकाबले काफ़ी हद तक अब बदल चुका है। जो वुमेंस हैं वो भी अब सर्विस सेक्टर के अंदर काम करने लग गई है। पहले की तरह अब कोई सिस्टम नहीं रहा है कि वुमेन को काम के लिए नहीं भेजा जाता बाहर। अब वुमेन भी मेंस के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिख रखा है। द इंडियंस वुमन वाज कॉन्फिन्ड टू हाउस होल्ड एक्टिविटीज, बट विद द चेंजिंग टाइम देयर हैज़ बीन ए चेंज इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग इन द सोसाइटी। कि इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि जो इंडियन वुमेंस हैं वो कॉन्फिडेंट होकर काम कर रही हैं। हाउस होल्ड एक्टिविटी पहले करती थी, लेकिन अब है जो ये सिचुएशन चेंज हो गई है, टाइम बदल गया है। जो ट्रेडिशनल वे था, लोगों की थिंकिंग थी, सोसाइटी की थिंकिंग थी, वो अब चेंज हो चुकी है। वुमेंस आर नॉट अलाउड टू वर्क। कि पहले क्या था, सोसाइटी की थिंकिंग ये थी कि जो वुमेंस हैं उनको अलाउड नहीं किया जाता था काम करने के लिए बाहर। बट नाउ सिचुएशन इज चेंज, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। वुमेन वर्क डूइंग कॉन्फिडेंटली एंड फ्रीली, और जो वुमेंस हैं वो अब काम कर रही है कॉन्फिडेंटली एंड फ्रीली होकर। थर्ड है दोस्तों इसमें एफडीआई ये जो सर्विस सेक्टर उसके अंदर ग्रोथ हुई है, तो एफडीआई के अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है। एफडीआई इंक्रीज हुई, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिससे क्या है एफडीआई इंक्रीज हुई है सर्विस सेक्टर के अंदर। फिर है कंसर्न प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि प्रोडक्टिविटी को भी कंसर्न किया जा रहा है। जो सर्विस सेक्टर्स हैं वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। उसमें वो अपनी सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो दे रहे हैं। कि हर तरीके की सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने से जो प्रोडक्टिविटी है उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। क्वालिटी इंक्रीज हो गई है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी इंक्रीज हो गई हैं। फिर आता है कल्चरल चेंज हुआ है। जब सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई है तो इमरजेंस एरियाज में कल्चर चेंज भी आता है कि जो हमारा कल्चर है वो चेंज हो गया है पहले के मुकाबले। इंडियन कल्चर इज नॉट कन्फर्म, हाउएवर डूरिंग द लास्ट सेंचुरी द फैक्टर्स ऑफ चेंज आर प्रोमिनेंट। कि इंडियन कल्चर है इज नॉट कन्फर्म, कि इंडियन कल्चर के बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं गया है कि इंडियन कल्चर ऐसा है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई अभी तक। लेकिन लास्ट सेंचुरी के दौरान अगर हम देखें तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें चेंज आया है, वो प्रमुख हैं। तो आगे देखिए कि कैसे चेंज आया है एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है द emergence ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इज इन प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम। कि पहले क्या था, ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, लेकिन अब उसकी जगह इसको रिप्लेस करके न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया, जिससे क्या है कि ये फैक्टर क्रिएट करते हैं हाई डिमांड फॉर सर्विसेज के लिए। तो इस चीज़ में बदलाव आया, हमारा जो कल्चर है वो चेंज हुआ है। आईटी रिवॉल्यूशन में क्या है दोस्तों कि फॉर द लास्ट 15 ईयर इन इंडिया आईटी बिकम वन ऑफ द की सर्विस बिजनेसेस ऑफ द कंट्री। की जो आईटी है उसके अंदर भी रिवॉल्यूशन आया है, और लास्ट 15 ईयर में जो इंडिया की आईटी है ये की के रूप में सर्विस बिजनेसेस में यूज की जाती है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर स्किल्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और जो इंडिया की लार्जेस्ट स्किल्ड पॉपुलेशन है इस सॉफ्टवेयर के अंदर है वर्ल्ड में। द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज द इंटरनेशनल मार्केट हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली। है कि जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट है ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी ग्रोथ कर रही है लगातार। फिर डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, की जो मार्केट की डेवलपमेंट है वो भी हो रही है सर्विस सेक्टर के अंदर। ये इमरजेंस एरिया है मार्केट का, जिसमें सर्विस सेक्टर अच्छी सी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोइंग एग्रीकल्चर फार्मर है, जो फार्मर हैं वो भी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर। प्रमोट स्मॉल बिजनेस हैं, और जब इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आ रही है तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो मिडिल बिजनेसमैन हैं, उनको भी प्रमोट किया जा रहा है, फ्रीली वो ट्रेड कर सकते हैं। एंड इंक्रीज रिटेल बिजनेस इन रूरल एरिया, और पहले रूरल एरिया में रिटेल बिजनेस नहीं किया जाता था, लेकिन अब हर लोकल एरिया में, हर रूरल एरिया में रिटेल बिजनेस मिलता है, इंक्रीज हो गया है उसका स्कोप।
फिर 8th पॉइंट मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन में क्या है कि चेंजेस कम्पिटिटिव सिचुएशंस एंड डिमांड सप्लाई पोजीशन है कि जो मार्केट की ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुकी है। इसमें जो कम्पिटिटिव सिचुएशन थी एंड डिमांड सप्लाई पोजीशन थी, ये सब कुछ चेंज हो चुका है। जो कंपटीशन की सिचुएशन थी वो भी मार्केट ओरिएंटेड हो गई है, वो मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी करते हैं, कम्पिटिटिव अवेयर रहते हैं एनवायरनमेंट के प्रति, और अपने कम्पिटिटिव जो दूसरे उनके कम्पिटिटर होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो उनकी सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है, वो मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट ओरिएंटेड न होकर मार्केट ओरिएंटेड हो गई हैं और अपने कंपटीटर का मुकाबला करने के लिए हर सिचुएशन में अपडेट रहते हैं। एंड डिमांड सप्लाई पोजीशन है, और डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई की जाती है, इसकी पोजीशन तय की जाती है कि जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई की जाए। एंड फिलॉसफी शिफ्ट, और जो फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है, वो भी शिफ्ट हो चुका है। इसमें क्या है, फिलोसफी कैसे शिफ्ट हो गई, जो विचारधाराएं हैं, तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड टू मार्केट ओरिएंटेशन है। पहले क्या थी विचारधारा किसी भी बिजनेसमैन की कि प्रोडक्शन से ओरिएंटेड एक्टिविटी की जाए हर, लेकिन अब जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो मार्केटिंग के जो फैक्टर्स हैं, उनको भी देखा जाने लगा, जो इंटरनल एक्सटर्नल है। अब मार्केट ओरिएंटेशन होने लग गई है, कंज्यूमर को ध्यान में रखकर हर चीज़ की जाती है, तो मार्केट ओरिएंटेशन अब आ गई है। तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हेल्थ केयर कंसिस्टेंस। हेल्थ केयर में क्या होता है कि दोस्तों इन इंडिया द हेल्थ केयर मार्केट हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली। काफ़ी हद तक जो हमारा हेल्थ केयर मार्केट है ये भी ग्रोथ करने लग रही है। ग्रोथ ऑफ ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी सुधार हुआ है। फिर आता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि उदारीकरण कर दिया गया है हर वे में बिजनेस के लिए। द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ द 1991 हैज़ ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द इंडियन सिनेरियो, मैनी पीपल्स टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड है कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में किया गया था और बहुत सारे चेंज किए गए थे इंडियन सिनेरियो में। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे पीपल्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुके हैं, वो खुद काम करने लग गए हैं अपना। इससे क्या फ़ायदा हुआ है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से, ओपन टू प्रोवाइड सेक्टर है कि हर चीज़ सेक्टर प्रोवाइडेड जो चीज़ प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ और एक्टिविटी हैं जिसके मदद से जो मार्केट ओरिएंटेशन है वो सुधर चुकी है काफ़ी हद तक। तो जो प्रोडक्ट प्रोवाइड सेक्टर है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है या और तरीके के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, कस्टमर के लिए कोई भी चीज़ प्रोवाइड करना है, उस सेक्टर के लिए जो रास्ते हैं वो ओपन कर दिए गए हैं, वो ओपन कर दिए गए हैं कि भी आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करो। एंड कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया है क्योंकि लिबरलाइजेशन किया गया है, तो बहुत सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है एक दूसरे से कम्पिटिट करते हैं एक दूसरे को। इंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलपमेंट हुई है, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होने लग गई है इकोनॉमी में ग्रोथ होने के कारण। दूसरे इन्वेस्टर हैं फॉरेन के, वहाँ हमारे देश में आते हैं और हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। IT एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके अंदर भी ग्रोथ हुई है। एंड जो IT एंड टेलीकॉम इसमें क्या होता है कि नॉलेज रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसके अंदर भी ग्रोथ अपने आप होती है क्योंकि ये भी एक बेहद अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं किसी बिजनेस में, एक की के रूप में ये यूज किए जाते हैं। फिर आता है एक्सपोर्ट पोटेंशियल। जो हमारी मार्केट है, इंडियन मार्केट है, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी एक अच्छा खासा काम कर रही है। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल अब बढ़ने लग गई हैं क्योंकि जो सरकार है वो अब स्ट्रिक्टनेस उन्होंने ख़त्म कर दी है किसी भी ट्रेड के ऊपर, तो वो अच्छे से फ्रीली होकर ट्रेड कर सकते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो इसमें क्या है एक्सपोर्ट पोटेंशियल, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट क्रिएट करने की सोचते हैं, एक्सपोर्ट करने की सोचते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो इंक्रीज हो गई है पोटेंशियल एक्सपोर्ट करने की। कंसर्न प्रोडक्टिविटी दोबारा ये आ गई है दोस्तों, ये मैंने बीच में डिस्कस कर ली है। तो प्रोडक्टिविटी की तरफ कंसर्न किया जाता है, ध्यान रख किया जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों इमरजेंस एरिया ये कंप्लीट हो चुके हैं कि सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई है, तो उसमें कौन से इमरजेंस एरिया हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है इमरजेंस ऑफ सर्विस इकोनॉमी का। पिछली वीडियो को और इस वीडियो को दोनों को देखकर आप अपने माइंड में ये डाल सकते हैं कि जो हमारी इमरजेंसी ऑफ सर्विस इकोनॉमी है उसके बारे में हमें नॉलेज हो चुकी है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।